नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 राज्यों में आज से मिलेगा एथेनॉल वाला पेट्रोल। डोटासरा बोले राजस्थान में बदलेगा राज बदलने का रिवाज। जयपुर में पेपर लीक, बेरोजगारी के मुद्दे पर अनोखा विरोध। राजस्थान में बांधों से बजरी निकाल करोड़ों रुपए कमाएगी सरकार। और दिल्ली में तीसरी बार टला मेयर चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तुर्की में आए भूकंप में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं तुर्की के साथ है। पीएम ने सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकिंग सिस्टम, बायोफ्यूल और अनबॉटल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। इसके बाद एनर्जी इंडिया वीक में आए इन्वेस्टर्स से कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया में सबसे बेहतर जगह है। इस मौके पर पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गवर्नर थावरचंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। एनर्जी वीक 8 फरवरी तक चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में स्थानीय स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 15 किलोमीटर की पद यात्रा की। डोटासरा ने नेचवा उपखंड के ढहर का बास गांव से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में डोटासरा अपनी पार्टी नेताओं तथा ग्रामीणों के साथ गनेड़ी तक 15 किलोमीटर पैदल चले। यात्रा में डोटासरा ने ढहर का बास, झाझड़, नेचवा व गनेड़ी में जनसभाएं की। जनसभाओं में डोटासरा ने भाजपा पर जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब राज बदलने का रिवाज बदलेगा। बैरोट से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव 10 माह बाद फिर से सेंट्रल पार्क के रनिंग ट्रैक पर हैं। इस बार भी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। बलजीत ने सुबह 7:09 पर रनिंग शुरू की। इसके बाद से लगातार दौड़ रहे हैं। सेंट्रल पार्क का एक चक्कर 4.25 किलोमीटर का है। विधायक रनिंग करते हुए अब तक करीब 28 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ पूरी कर चुके हैं। विधायक की हेल्थ फिलहाल पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव से वे व्यथित हैं। राजस्थान के बांधों की तलहटी में खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है। बजरी रूपी इस खजाने को बेचकर सरकार 20,000 करोड़ रुपए कमाएगी। इससे न सिर्फ सरकार की कमाई बढ़ेगी बल्कि बजरी की किल्लत भी प्रदेश में दूर होगी और बांधों में पानी भी ज्यादा आ सकेगा। सबसे पहले प्रदेश के सबसे बड़े बांध बीसलपुर से बजरी निकालकर ऐसा किया जाएगा। ऐसा राजस्थान में पहली बार होगा। सिर्फ बीसलपुर बांध से सरकार को 2800 करोड़ रुपए की कमाई होगी। 24 जनवरी को एमसीडी मुख्यालय में आप और भाजपा सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मुख्यालय में पुलिस को तैनात करना पड़ा। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। इसके बाद ही भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते माह बीएसटीसी और बीएड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी थी। आपको बता दें कि पहले बीएसटीसी और बीएड के छात्रों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा में शामिल होने को लेकर कई तरह की समस्याएं हो रही थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में शामिल होने के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसटीसी और बीएड के संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्हें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के पट पिछले 85 दिन से बंद थे, जो 6 फरवरी शाम 4 बजे से आम लोगों के लिए खुलने वाले हैं। इसकी जानकारी श्री श्याम मंदिर कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके श्याम भक्तों को दी है। खाटू मेला 22 फरवरी से लेकर धुलंडी तक चलने वाला है। मंदिर कमेटी के सदस्य ने कहा कि 13 नवंबर से मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद आज श्याम बाबा के भक्त खाटू नरेश के दीदार कर पाएंगे। हर भक्त को इसके लिए 4 मिनट का वक्त दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 32 हो गई है। 4 फरवरी को केंद्र ने शीर्ष कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब इसी अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और एआईसीसी के पदाधिकारी नियुक्त होंगे। राजस्थान की सियासत में चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस का रायपुर राष्ट्रीय अधिवेशन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी अधिवेशन में सचिन पायलट को लेकर भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस ने 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना था।
राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्री भार के कारण सुरक्षा के मद्देनजर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि एयरपोर्ट पर कामकाज प्रभावित ना हो, साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। आगामी दिनों में त्योहारी सीजन भी शुरू होने जा रहा है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। साथ ही कोई भी संदिग्ध पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए खास तैयारी एविएशन सिक्योरिटी ने की है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए खुले बाजार में बेचने से इसकी कीमतें एक हफ्ते में 10% से अधिक गिर गई हैं। जयपुर में ऊंचे भावों से दड़ा गेहूं मिल डिलीवरी 500 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता हो चुका है। जयपुर मंडी में दड़ा गेहूं के भाव 2650 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। खुले बाजार में गेहूं बेचने के सरकारी फैसले के बाद पिछले सप्ताह जयपुर मंडी में गेहूं की कीमतें काफी नीचे आ गई थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि मिलों के पास 24 घंटे चलने लायक गेहूं उपलब्ध नहीं है, ऐसे में भाव फिर से बढ़ सकते हैं। एक तरफ जहां इमारतों और अन्य भवनों में इलेक्ट्रिक सुरक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की वकालत की जा रही है, वहीं वायरों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने वायर से दूर रहने के लिए आवाजें उभर रही है, क्योंकि ऐसे बने वायर आग और नुकसान को नहीं रोकते हैं। मांग की जा रही है कि अगर हमें वायर नो फायर के साथ आगे बढ़ना है तो हमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने की आवश्यकता है, जो जीरो हैलोजन प्रदान करते हैं। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने अपराध रोकने के लिए नए प्रयोग किए हैं। उनका मानना है कि कई अपराध ऐसे भी हैं जो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन ऐसी शिकायतें सामने आती रहती है। ये प्रयोग उन शिकायतों को भी कम करने में कारगर साबित हुए हैं। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि सर्वे में 100 से अधिक ऐसे बुजुर्गों के बारे में जानकारी मिली है जो परिवार के सदस्यों के बाहर जाने पर अकेले रहते हैं। अब वे जब स्मार्टफोन उपयोग करते हैं, लेकिन उससे जुड़े साइबर अपराधों से वे नावाकिफ रहते हैं। इसके लिए स्मार्ट एल्डरली कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो बुजुर्गों को साइबर क्राइम के प्रति भी सचेत करेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री देवभूमि हिमाचल का रुख करने वाली है, बस मौसम खुलने का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में कई फिल्मों की शूटिंग शेड्यूल है। शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला सहित लाहौल स्पीति में शूटिंग स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मनाली व लाहौल स्पीति में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म सरजमी की शूटिंग की जानी है। इसके लिए फिल्म एक्ट्रेस काजोल देवगन आदि 12 फरवरी तक मनाली पहुंच सकते हैं। राजस्थान में सर्द मौसम ने अचानक मिजाज बदला है। अचानक पारा चढ़ने से खांसी जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ने लगी है। वहीं वायरल और अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। आमतौर पर फरवरी के शुरुआती 2 हफ्ते अच्छी खासी ठंड पड़ती है। रात के साथ दिन का पारा भी सामान्य से कम रहता है। इस बार फरवरी की शुरुआत से ही पारा सामान्य से अधिक जाने लगा है। ऐसे में सेहत के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 1 से 2 दिन में मौसम फिर से बदल सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।